मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपने अम्मी और अब्बू से भी ज्यादा उनके बेहद करीब थी, क्योंकि वह मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह समझते थे और मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे चाचू की दोस्ती भी वक्त के साथ गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुनी थीं, जिसके बाद मेरे मन में कई तरह के अजीब और नए सवाल उठने लगे थे। चाचू से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने दिल की हर बात उनसे बिना किसी झिझक के शेयर कर लेती थी और मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज्यादा सुकून मिलता था, क्योंकि वह मेरी बातों को कभी गलत नहीं समझते थे। फिर एक रात अम्मी और अब्बू घर पर नहीं थे और वह किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। तब चाचू के सर में बहुत ज्यादा दर्द था, तो चाचू ने मुझसे कहा कि अंजलि जरा एक अच्छी सी चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ ताकि मेरा सर का दर्द थोड़ा ठीक हो सके। मैंने जल्दी से रसोई में जाकर गर्मा गर्म चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई, जहाँ वह बेड पर लेटे हुए थे। चाचू ने मुझसे चाय को साइड टेबल पर रखने को कहा और मैं चाय टेबल पर रखकर वापस अपने कमरे में जाने लगी थी कि तभी चाचू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि आज घर पर कोई भी नहीं है और पूरा घर खाली है, तो तुम्हें अपने कमरे में अकेले डर लगेगा, इसलिए आज रात तुम मेरे पास ही लेट जाओ। मैं तुम्हें अपने मोबाइल में एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो दिखाता हूँ। चाचू ने मुझे अपने बिस्तर पर लेटने को कहा, तो मैं भी उनकी बात मानकर चाचू के बिस्तर पर लेट गई और चाचू मुझे अपने मोबाइल में वीडियो दिखाने लगे। उस वीडियो को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और फिर चाचू मुस्कुराते हुए मुझसे बोले कि चलो हम दोनों भी मिलकर ऐसे ही जिंदगी के मजे लेते हैं और इस खाली घर का फायदा उठाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी और इससे आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र इस वक्त 15 साल है और मैंने अभी अभी 9th क्लास पास की है और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वह पुराने ख्यालात के इंसान थे। मैंने अपनी अम्मी और चाचू से रोते हुए कहा कि मैं आगे कॉलेज जाना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज मेरी मदद करो और मेरे अब्बू को किसी भी तरह से राजी करो। अम्मी ने अपनी तरफ से अब्बू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू अपनी बात पर अड़े रहे और नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल के कॉलेज में पढ़ाई कम और आशिकी ज्यादा चलती है, जिससे घर की बदनामी होती है। तभी मेरे चाचू ने अब्बू के पास बैठकर उन्हें बहुत समझाया और एक तरह से मेरी पूरी गारंटी ले ली कि अंजलि ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करेगी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी। चाचू की बहुत मिन्नतें करने के बाद अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और उन्होंने चाचू से साफ लफ्जों में कहा कि आज से अंजलि की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है और अगर इसने कॉलेज में कोई भी उल्टा सीधा काम किया जिससे इस घर और खानदान की इज्जत पर कोई दाग लगा, तो अंजलि के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। चाचू ने अब्बू को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भाईजान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अंजलि की हर हरकत और उसके उठने बैठने पर पूरी नज़र रखूंगा और उसे कोई गलती नहीं करने दूंगा। मुझे इस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि चाचू के दिल में क्या चल रहा है और वह मेरी इतनी ज़्यादा हिमायत क्यों कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये हुई कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे चाचू के साथ मेरी दोस्ती इतनी आगे तक चली जाएगी और ज़िंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। फिर कुछ ही दिनों के बाद चाचू ने मेरे साथ शहर के एक बड़े कॉलेज में जाकर मेरा दाखिला करवा दिया और मेरे लिए नई किताबें भी खरीद दीं। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी भी लड़के या लड़की के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी, क्योंकि मुझे अब्बू का डर था। कॉलेज में जो कुछ भी होता या जो भी पढ़ाई होती, वह रात को मैं घर आकर चाचू को पूरी बात बता देती थी, जिससे चाचू बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे चाचू भी मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्री होने लगे थे और कभी कभी मुझे लगता कि वह मुझे बहुत अजीब और गहरी नज़रों से देखते हैं, जो मुझे थोड़ा हैरान करता था। मेरी चाची गांव में रहती थीं
और चाचू यहाँ शहर में नौकरी के सिलसिले में हमारे घर पर ही रहते थे, इसलिए वह घर के एक सदस्य की तरह ही थे। फिर कॉलेज में कुछ महीने बीतने के बाद मेरी दोस्ती रीमा नाम की एक लड़की से हो गई, जिसके साथ उठने बैठने के बाद मेरी जिंदगी और मेरी सोच पूरी तरह बदलने लगी। उस सहेली ने मुझे एक दिन बातों बातों में बताया कि उसकी मंगनी हो चुकी है, और उसने मुझे एक दिन कॉलेज के बाहर अपने मंगेतर से मिलवाया भी था, जो दिखने में काफी हैंडसम था। मेरी सहेली ने मुझे अकेले में बताया कि हमारी अब शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों अपने रिश्ते में पूरी तरह से खुल चुके हैं और हमारे बीच अब कोई पर्दा नहीं रहा है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से रोज वह सब कुछ जानने की कोशिश करती, जिसे जानने की शायद मेरी अभी उम्र भी नहीं थी, और मैं उसकी बातों में खो जाती थी। मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती, और धीरे धीरे मेरे साथ ऐसा ही होने लगा। अब मुझे भी उन गुप्त और रोमांटिक बातों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होने लगी थी, और मैं घर पर भी वही सब सोचने लगी थी। मेरी कॉलेज में किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब भी अकेले में ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आ जाता, क्योंकि वह मेरे सबसे करीब थे। जब भी ऐसा होता तो मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद को डांटते हुए कहती कि अंजलि, यह सब क्या है और तुम यह क्या बेहुदा बातें सोच रही हो, वह तुम्हारे सगे चाचू हैं। लेकिन फिर चाचू की कुछ बातें और उनका बदला हुआ रवैया भी मेरी इस सोच को बढ़ावा देता रहता था, जिससे मेरा मन डोल जाता था। चाचू के दिल की असली बातें मैं अभी तक पूरी तरह जान नहीं पाई थी, क्योंकि कभी कभी तो मुझे लगता था कि वह भी शायद मेरे बारे में यही सब सोचते होंगे और मुझे पसंद करते होंगे। लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बहुत ज्यादा सख्त हो जाता था, और वह मुझे तुरंत याद दिला देते थे कि तुम्हारे अब्बू कितने सख्त मिजाज के हैं। वह कहते थे कि अगर तुमने कॉलेज में कोई भी छोटी सी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बहुत बुरा हाल कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती और अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है, और इस उम्र का आकर्षण बहुत खतरनाक होता है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे कड़कती सर्दी में कहीं आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिया जाता है और इंसान खुद को रोक नहीं पाता। मैं जैसे ही रोज कॉलेज जाती तो मुझे फिर से वही सब बातें सुनने को मिलती, जिससे मेरा दिमाग पूरी तरह से उसी दुनिया में रहने लगा था। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई उन अजीब बातों को अकेले कमरे में बैठकर घंटों सोचने लगती थी। एक दिन मेरे चाचू अपनी जॉब से घर वापस आए तो बहुत थके हुए थे और लॉबी में आकर सोफे पर बैठ गए और मुझे देखते ही कहने लगे कि क्या सोच रही हो अंजलि, वह भी इतनी गहराई में खोई हुई। मैंने चाचू की तरफ एक अजीब सी अदा से देखा और मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि चाचू, आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज कॉलेज में क्या बताया है? जो सुनकर मैं हैरान रह गई। हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की वह सारी बातें शेयर करने लगी जो मुझे किसी और से नहीं कहनी चाहिए थीं। मेरी बचपन से ही यह आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हों। चाचू भी सोफे पर सीधे होकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले कि हाँ, बताओ, क्या बताना है तुम्हें, और तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें आज ऐसा क्या नया बता दिया है? मैंने उनके पास जाकर दबी आवाज में कहा कि मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियो होती है, जिन वीडियो में हर तरह की मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो बड़ा मोबाइल है और साथ में इंटरनेट का बड़ा पैकेज भी लगा हुआ है, तो आपने भी वो वीडियो जरूर देखी होंगी। तो क्यों ना हम दोनों भी आज रात को मिलकर वैसी वीडियो देखें और साथ में एंजॉय करें, जिससे मुझे भी सब समझ आ जाए। मैंने यह बात अपना चेहरा चाचू के बहुत नजदीक लाकर बिल्कुल सरगोशी वाले अंदाज में कही तो वह अचानक फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे एक पल के लिए लगा जैसे वह मेरी इस बात पर बहुत गुस्सा होंगे और मुझे एक करारा थप्पड़ या अच्छी तरह से डांट लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कोई बहुत बड़ा फैसला किया। वह धीरे से मुस्कुरा पड़े और मुझे बिल्कुल सरगोशी वाले अंदाज में ही कहने लगे कि देखो अंजलि, ऐसी बातें भूलकर भी अपने अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी इसी वक्त घर से बाहर निकाल देगा।
क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है, और अगर उन्हें भनक भी लगी तो मेरे लिए इस शहर में रहने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी रही मोबाइल पर वीडियो देखने की बात, तो तुम एक काम करना कि रात के वक्त जब सब सो जाएं तो चुपके से मेरे कमरे में आ जाना। मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा और तुम्हें सब समझा दूंगा। चाचू की आंखों में उस वक्त एक चमकीली शरारत और अजीब सी चमक थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी, और मैं खुश हो रही थी। इसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने का नाटक करने लगी और आने वाली रात के बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में बिल्कुल नहीं लग रहा था, और बस रात को क्या होगा और मैं क्या देखूंगी, यही सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत ज्यादा सख्त थे और मुझे हमेशा कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई है और बाकी की मौज मस्ती बाद में देखी जाएगी। उनका हमेशा कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी और तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे तो तुम्हारे अब्बू भी तुम पर भरोसा करेंगे और तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने कुछ देर के लिए अपने दिल से सारी बातें निकालीं और मन लगाकर अपना कॉलेज का होमवर्क करने लगी, ताकि चाचू नाराज ना हो। मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म कर दिया, और जैसे जैसे रात करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और मन में एक हलचल मची हुई थी। फिर जब मैं घर के सारे कामों से फारिग हुई और रात का खाना पीना हो गया, तो रात को आराम से मैं दबे पांव चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू बेड पर बैठे हुए लड़कियों की कोई मैगजीन देख रहे थे, और मुझे अचानक कमरे में आते देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने तुरंत वह मैगजीन तकिए के नीचे छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, और आज रात तो सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। इसीलिए मैं कमरे में जाते ही ठंड के मारे सीधे चाचू के बिस्तर में घुस गई और चाचू के पास बिल्कुल चिपक कर बैठ गई और उनसे बेसब्री से कहा कि अब मुझे जल्दी से अपने मोबाइल में वह वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के जागने या आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना मोबाइल निकालने लगे और मुझे वह वीडियो दिखाने लगे जो मैं देखना चाहती थी। वह वीडियो देखते ही मेरे अंदर अजीब से बदलाव महसूस होने लगे और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और अब्बू हमारे कमरे के अंदर आ गए। अब्बू को अचानक सामने देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और अब्बू आते ही मुझसे बहुत कड़क आवाज में कहने लगे कि अंजलि, इतनी रात के वक्त तुम चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो तुरंत अपने कमरे में चली जाओ और सो जाओ। अब्बू बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं उनसे बचपन से ही काफी डरती थी। तो जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा, मैं अपनी सारी बेताबी भूल गई और जल्दी से उठकर अपने कमरे में वापस आ गई। अपने कमरे में आकर मैंने सोचा कि जैसे ही अब्बू चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में सोने जाएंगे तो मैं फिर से चुपके से चाचू के कमरे में चली जाऊंगी और बची हुई वीडियो देखूंगी। लेकिन शायद इस रात अब्बू को चाचू से कोई बहुत ज़रूरी काम था या कोई पैसों का हिसाब करना था, इसलिए अब्बू काफ़ी टाइम तक उनके कमरे में ही बैठे रहे। मैं अपने बिस्तर पर लेटी लेटी इंतज़ार करती रही और इंतज़ार करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज से लौटी तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ रात पर था और मैं बेसब्री से रात होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैंने जो अधूरी वीडियो देखी थी उसे पूरा देखना चाहती थी।